गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने चली गई थी बिकॉज आई हैड टू वॉश माय हेयर, जो ऐसे करंट जैसे लग रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज, तो अभी मुझे अपना डे प्लान करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज मैं वैसे सुबह उठ के थोड़ी देर पढ़ने के बाद जाती हूँ नहाने, पर आज मुझे हेयर वॉश करना था, फिर उसमें बहुत देर हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्लान माई डे, सो वी विल प्लान आवर डे टुगेदर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो अभी मैंने अपनी ये कॉपी निकाल ली है जिसमें आई एम गोइंग टू राइट डाउन माई टास्क जो भी मुझे आज कंप्लीट करने हैं। एंड ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड दोज स्टिकी नोट्स जिस पे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना, सो आई हैव ऑर्डर्ड देम जो परसों आएंगे। सो आई विल बी मेकिंग माई टू डू लिस्ट ऑन देम एंड आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट आई एम एक्साइटेड। और चलो बस अभी तो कॉपी पे ही टू डू लिस्ट बनानी है, सो लेट्स प्लान आवर डे। सो हियर आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से ही मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टुडे वाज टू कंप्लीट माय वीकली करंट अफेयर्स पीडीएफ। तो मैंने वो सब अपनी टू डू लिस्ट बनाई और ये देखने में छोटी सी लग रही है क्योंकि मैंने काफ़ी कंसाइज वे में लिखी है, पर टास्क उतने ही थे, जो भी मुझे पढ़ना है वो उतना ही था, उतना ही टाइम टेकिंग था। तो सबसे पहले तो मैंने करंट अफेयर्स से ही अपना डे स्टार्ट करा आज, और मैं अड्डा की वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ से पढ़ रही हूँ अभी, जो आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएगी अगर आप अड्डा की पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो। और ये वीकली, ये 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक की ये पीडीएफ थी जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स अभी मैंने मार्च से ही पढ़ना स्टार्ट करे हैं, तो अभी मैं वीकली पीडीएफ कर रही हूँ जो 4 से 10 मार्च तक की पीडीएफ थी वीकली, तो उससे मैं अभी करंट अफेयर्स कर रही हूँ। और मेरा यही प्लान है कि मैं ऐसे ही वीकली पीडीएफ कवर करती जाऊँगी, और डेली करंट अफेयर्स भी मैं कर रही हूँ और फिर वीकली पीडीएफ मैं कवर करती रहूँगी, और फिर जब एंड में मंथली पीडीएफ आएगी तो उससे मेरा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीकली पीडीएफ करी हुई होगी। और वीकली करने में ना उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप आराम से कर सकते हो। और अगर मंथली आपकी एक साथ हो जाती है तो फिर वो बहुत सारा हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो दैट्स माय प्लान फॉर नाउ कि मैं ऐसे ही वीकली पीडीएफ अपनी कवर करती रहूँगी। और उसके बाद लंच बन रहा था, तो लंच में आज पूड़ी बन रही थी, तो इसलिए मैं अभी पूड़ी की लोई बना रही हूँ। और दिन में मैं एक काम करती हूँ उसको भी मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। सो येस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आई एम बैक, आई हैव हैड माई लंच और मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी मैथ्स, क्योंकि आज मेरा 2-2.5 घंटे आराम से मैंने करंट अफेयर्स करे, अपने वीकली करंट अफेयर्स, और वो मेरे अच्छे से हो गए क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स भी कर रही थी, इसलिए जो पीडीएफ में थे, और वो वीकली थे, 7 दिन के ही थे, और उसमें से इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है काफ़ी। तो वीकली करंट अफेयर्स मैंने आज करे 2-2.5 घंटे, और अब मैं करने वाली थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करूँगी। तो मैं करूँगी मैथ्स में मुझे डीआई और थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो वो कर लेते हैं। जब हम लोग प्रीलिम्स कर रहे होते तो क्या होता भाई, प्रीलिम्स में हमारे सामने सारी सो अभी तो मैथ्स में मैं कर रही हूँ मेंस लेवल डीआई, और मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं 4-5 डीआई करूँगी मेंस लेवल, लेकिन मेंस लेवल की डीआई इतनी कॉम्प्लिकेटेड और मतलब टफ होती है मेरे लिए, तो क्योंकि स्पेशली मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे तो नहीं समझ आती है, तो इसलिए मैंने 4-5 का टारगेट रखा था, पर फिर मैं 3 ही मेंस लेवल कर पाई आज, और बाकी मैंने 2-3 प्रीलिम्स लेवल डीआई कर ली थी। और उसके बाद मुझे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करने थे, तो अभी मैं आशीष अरोरा सर की वीडियो से नंबर सीरीज़ कर रही हूँ, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो वो सब कुछ मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई, बट येस, दैट्स व्हाट आई आल्सो डिड। और हाँ, अभी मैं ऐसे ही खुद को पढ़ते हुए दिखा रही हूँ, पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हूँ। पढ़ते पढ़ते शाम का टाइम हो गया था और मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, सो वी डिसाइडेड टू मेक वेज मेयो सैंडविचेस, और ये घर पे हम फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनेंगे, बट दे टर्न्ड आउट प्रिटी वेल। और देखने में उतने अच्छे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनको टोस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ स्टफिंग ही फिल करनी होती है, बट दे टेस्टेड रियली गुड। Hi guys, so I am back in my room to study and I have no मन of studying। और क्या फ़ायदा मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने का जब मुझे ऐसी इंग्लिश बोलनी है तो। बट हाँ, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और अभी तक मैंने पढ़ा है मैथ्स और करंट अफेयर्स करे मैंने वीकली वाली पीडीएफ, और अभी मुझे पढ़ना है रीजनिंग और इंग्लिश।
तो इंग्लिश में मुझे वोकैब और पैराजम्बल्स करने हैं तो वो तो हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग के लिए थोड़ा अभी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, रीजनिंग में चल जाएगा, बट हाँ अभी थोड़ा मैं शुरू में 10-15 मिनट पढ़ लूँगी ना तो फिर हो सकता है कि मेरा मन लग जाए पढ़ने में। तो चलो पढ़ने के लिए बैठते हैं एंड यस लेट्स स्टडी। सो गाइज प्लान इज़ चेंज्ड। अभी मैं करने वाली हूँ पहले इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग करूँगी, क्योंकि रीजनिंग में मुझे ना ब्लड रिलेशन करना है और मुझे उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट्स ना थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, मतलब मुझे आते तो हैं पर मैं थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें, तो वो मैं थोड़ा बेसिक से करूँगी। इसलिए रीजनिंग करने के बाद फिर मेरा कुछ और पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इंग्लिश कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर रीजनिंग, तो क्योंकि मुझे करना ही है, पर रीजनिंग के बाद मेरा मन नहीं करेगा, तो अभी मैं पढ़ूँगी इंग्लिश। और अभी मैंने अपनी पेंसिल निकाल ली है जिसको मुझे करना है अभी शार्प, क्योंकि इंग्लिश में मतलब थोड़ा वोकैब वगैरह में पढ़ती हूँ ना तो कई बार उसके सिंपलर वर्ड्स में मुझे मीनिंग्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं शार्प कर लेती हूँ उसको। सो यस तो मैंने अपनी बुक भी निकाल ली है और पेंसिल भी शार्प कर लिया है। नाउ लेट्स हैव 20 और 25 मिनट्स वोकैब सेशन एंड देन वील अटेंड अ क्लास ऑफ पैराजम्बल एंड यस देन विल बी गुड टू गो एंड विल मूव टू रीजनिंग भी करनी है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। मैं ना अभी बाहर चली गई थी और अब मैं वापस आई हूँ, थोड़ी देर के लिए गई थी और मैंने इंग्लिश पढ़ लिया था इससे पहले। अब मुझे अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है और अभी 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे से मेरा 11 तक हो जाना चाहिए। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर ब्लड रिलेशन टॉपिक एज वेल। और यहाँ पे लाइट कितनी अच्छी आ रही है, बट यस लेट्स गो। कहा किसके साथ में, एक्स के साथ में, तो एक्स का बता दो, उसका ससुर हो जाएगा यानी कि फादर इन लॉ, खत्म। ब्लड रिलेशन चैप्टर ना मैंने पहले भी वाईफाई स्टडी चैनल पे ये लेक्चर है उससे ही पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था, तो इसलिए अभी रिवाइज भी मैं सेम लेक्चर से कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी ना वैसे वैसे मुझे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो रहे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो इस लेक्चर से ही मैंने अपना दोबारा से ब्लड रिलेशन चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग करा है। और अभी तो मैंने जो वीडियो में क्वेश्चंस दिखाए थे सिर्फ वही प्रैक्टिस करे हैं, बाकी बुक के क्वेश्चंस अब मैं कल प्रैक्टिस करूँगी। जो मेरा पीडीएफ हो गई, डीआई भी हो गई, मिसलेनियस भी हो गए, पैराजम्बल और वोकैब भी कर ली मैंने, और फाइनली ब्लड रिलेशन भी हो गया जो मैंने अभी अभी ख़त्म करा है। सो या बट आई गॉट सो टायर्ड, पर आज मेरी पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है। सो या वेरी गुड श्रेया। Hi guys, so I'm meeting you after 2 hours. I completed my blood relation chapter and then I got so exhausted and tired. So I changed my clothes, washed my face, did my skincare and now I'm feeling thoda sa fresh. So I'm meeting you guys now. So I guess that was it for today's video. और जो आज का मेरा दिन था वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। मतलब जो एफिशिएंट स्टडीज़ होती है ना जिसमें आप फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हो, वैसी मेरी आज पढ़ाई हो गई। So I studied so much today and then I vlogged my entire day as well. So the day was kind of productive for me. So I'm happy with how my day went. और अभी मैं ये वीडियो एंड करने के बाद मुझे ये वीडियो एडिट भी करनी है, क्योंकि आई एम थिंकिंग टू अपलोड दिस वीडियो टुमारो इटसेल्फ। सुबह या फिर शाम को 4-5 बजे आ जाएगी ये वीडियो। सो यस अभी मैं सोऊंगी तो पता नहीं कब, बट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।